Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Mushkan from शीशमबाग फतेहगढ़ फ़र्रुखाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. प्रॉब्लम है शो दैट the matrix A square is a symmetric if either A is symmetric or A is skew symmetric. मीन्स A स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी चाहे A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. दोनों केस में A स्क्वायर हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. तो इससे प्रूव करने के लिए पहले तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा. तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं. इफ़ A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, अगर A सिमेट्रिक है तो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका ट्रांसपोज जो होता है वो A के इक्वल होता है. मीन्स ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट करते हैं और इसमें जो भी मैट्रिक्स होती है उसके रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज हमको मिल जाता है. और वो ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी. यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए है तो ए टी की वैल्यू ए के बराबर होगी. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. अब हमें अगर पता करना है कि ए स्क्वायर किस टाइप की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर का भी ट्रांसपोज ले लेना चाहिए. और ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी. और हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेना है तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी. यानी रिवर्सल लॉ लगा देंगे. लेकिन यहाँ पर भी अगर रिवर्सल लॉ लगाएंगे, इस वाले एक का ट्रांसपोज लेंगे इंटू फिर दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है. तो अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल है तो इसकी जगह पर भी इक्वेशन नंबर 1 से ए आ जाएगा, इसकी जगह पर भी ए आ जाएगा. यूज़ किया हमने इक्वेशन नंबर 1 का. यूजिंग इक्वेशन 1 ए इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. देखा कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया तो ए के इक्वल आ गया. इससे सीधा ये मतलब निकलेगा कि डेफिनेशन से कि ए स्क्वायर इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक. अब सेकंड केस है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए तो फिर हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर अगेन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से होगी. तो हम सेकंड केस ले रहे हैं. इफ़ ए इज़ एस्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग जानते हैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ए के इक्वल आता है. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे जिसका आगे चल के यूज़ करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है ए स्क्वायर के बारे में कि ए स्क्वायर किस टाइप की मैट्रिक्स है. तो उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना चाहिए. डैश का भी यूज़ करते हैं और इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स. उसका हमें ट्रांसपोज लेना है और यहाँ पर भी उसी तरीके से रिवर्सल लॉ जब अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर इनटू में इस वाली मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा. ना कि ये दोनों एक जैसे हैं. और इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू को रखें, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 2 से अगेन वैल्यू रखें माइनस बी. यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का. यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पर हमने ए लिख दिया और माइनस माइनस का इंटू ये प्लस हो जाएगा और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब ए मैट्रिक्स में होगा तो ए स्क्वायर मिल जाएगा. इस तरीके से हमने देखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए स्क्वायर ही आया और जबकि ये ए मैट्रिक्स खुद अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी. लेकिन ये रिज़ल्ट लास्ट में ये बता रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भी फिर भी ए स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फिर भी ये सिमेट्रिक ए स्क्वायर जो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी. इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये डेफिनेशन का यूज़ किया है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने पर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. देख रहे हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई. इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.